सैनिक भाइयों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। सैनिक भाइयों, एक मैसेज आया मेरे पास में उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड में बहुत ही ज़बरदस्त वायरल हो रहा है ये मैसेज, आप इसको देख सकते हो। मैं इस मैसेज को पढ़ के बताऊंगा जो मेरे नाम से जो जवानों को बरगलाने और गुमराह करने के लिए ये मैसेज मेरे नाम से छोड़ा गया है विरोधियों द्वारा। मैं इस मैसेज पे बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो जवान भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि जवानों की जायज़ मांगों के लिए 20 फरवरी से संविधान के दायरे में जंतर मंतर पे एक आंदोलन चला हुआ है, वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। उसी धरने को तोड़ने के लिए इस तरह के मैसेज छोड़े जा रहे। दूसरी बात, 3 अप्रैल की जो एक कॉल है जवानों की जायज मांगों के लिए शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में, कि पूरे भारत में अपने अपने जिला क्षेत्र में तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक माननीय कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति के नाम जवानों की जायज मांगों के लिए मांग पत्र दोगे। ये उस 3 अप्रैल से ध्यान भटकाने के लिए और 3 अप्रैल की बड़ी कॉल को पीछे हटाने के लिए इस तरह के मैसेज मेरे नाम से छोड़े जा रहे। इस मैसेज में क्या है कि कपिल फौजी ने 5 साल पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक मिलिट्री सर्विस पे का केस किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात छोड़िए, मैंने पूरे देश के किसी भी हाई कोर्ट में मिलिट्री सर्विस पे का केस किया ही नहीं, कभी भी किया ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठी बात है। अगर किया है तो इस मैसेज के साथ में आप लोगों ने जजमेंट मांगना था। मेरे को ये भी मालूम है कि ये मैसेज दिल्ली से गया है। तो ये क्यों मैसेज छोड़े जा रहे हैं? ये इसलिए छोड़े जा रहे हैं कि जो 20 फरवरी का जो आंदोलन है वो टूट जाए और जवानों की जो मांगे हैं उनका भी गला घुट जाए, वो जवानों की जो जायज मांगे हैं वो भी पीछे हट जाए, इसलिए ये आती है। दूसरी बात, अगर विरोधी नहीं होंगे तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि हम सही दिशा में चल रही है? तो इन विरोधियों का मैं सबसे ज्यादा ये बधाई के पात्र हैं और इनका मैं स्वागत करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं। मैं प्रभु परमात्मा से इन विरोधियों के लिए मैं इनके स्वास्थ्य और उम्र की कामना करता हूं। क्योंकि अगर विरोधी नहीं होंगे तो हम सो जाएंगे, अगर विरोधी होंगे तो हम तेज गति से चलेंगे। आप लोगों को मालूम है ना कि जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो महफिलों में बैठ के अपने मित्र की प्रशंसा नहीं करते, पर जो विरोधी होते हैं वो हमेशा अपने विरोधियों के लिए महफिलों में बैठ के उनको गालियां देते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो मित्रों से ज्यादा तो विरोधियों की प्रशंसा की जाती है महफिलों में, जो हमारे नाम लेते हैं। सैनिक भाइयों, ये मैसेज क्यों छोड़ा गया इसका भी एक स्पष्टीकरण मैं देता हूं, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, आज से नहीं पिछले 1 साल से कहता आया हूं कि बहुत सारे मैसेज वायरल होते हैं व्यक्ति विशेष के अकाउंट नंबर के साथ में या कुछ और कि भाई इस अकाउंट में पैसा डाल दो मिलिट्री सर्विस पे का केस के लिए, आप 2000 1000 आप डालने लग जाते हो। 28 लाख पूर्व सैनिक हैं तो कितना पैसा हो गया, ये तो करोड़ों रुपये में चला गया। और मैं क्या कहता हूं कि भाई एक संस्था है जो इसके अंदर पार्टी है, मिलिट्री सर्विस पे का जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो है पूर्व सैनिक और वो है बड़े बड़े वकील जो पूर्व सैनिक भी हैं। पूर्व सैनिक होने के बाद में उन्होंने वकालत का क्षेत्र में आए और वो इस केस को बिल्कुल फ्री लड़ रहे, वो किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगते और उन्होंने बहुत सारे जजमेंट भी लेके आए हैं। वो मैं पहले भी बता चुका हूं एडीसी के बारे में कि वो लेके आए। तो जब वो पैसा मांगते ही नहीं तो ये व्यक्ति विशेष व्यक्ति कौन है जो जवानों से जबरदस्ती उनकी जेब से पैसा निकाल रहे? तो ये उनकी जब दुकानदारी बंद होने लगी तो वो इस तरह की चीजें लेके आने लगे। जब एक संस्था आप लोगों की भाइयों की है जो पूर्व सैनिक हैं और वो बड़ी ही खूबसूरती से इन केसों को आगे देख रहे हैं, तो पैसों की उन्होंने कभी मांग ही नहीं की, तो कई बार उनको भी दुख होता है यार हम बिल्कुल फ्री में अपने जवान भाइयों के लिए अच्छे वकीलों का साथ लेके हम एक जायज मांग को न्यायालय में लेके गए हुए हैं और कोई व्यक्ति विशेष अपने अकाउंट नंबर छोड़ रहा है जिसका पता नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति है कौन, ये कौन व्यक्ति हैं जो मिलिट्री सर्विस पे के नाम से लगातार पैसा खा रहे। ऐसा ही एक वाक्य उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में एक पूर्व सैनिक ने कई साल तक लोगों से पैसा मांगा, कई साल तक। आज उस मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा कि भाई उस मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कितना पैसा आपने लिया, उस केस का क्या रहा, वो कुछ नहीं। हाँ, वो कपिल को गालियां पक्का देता है क्योंकि उसकी दुकानदारी बंद कर दी। अभी आप किसी की दुकानदारी बंद करोगे तो फूल थोड़ी बरसाएगा, वो तो गालियां ही देगा, पत्थर ही मारेगा। मैंने भी उसकी दुकानदारी बंद कर दी। उड़ीसा के जो सैनिक भाई हैं
वो भी समझदार हो गए, पूरे देश के उस आदमी से समझदार हो गए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको पैसा नहीं देना किसी को भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पैसा आप दे रहे हो मिलिट्री सर्विस पे के नाम से, वो कहीं ना कहीं हमारे को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई हमारी आवाज को दबाने के लिए आप पैसा दे रहे हो और आपकी ही जायज मांगे उस पैसे से दबाई जा रही, हमारे को दबाया जा रहा है। मेरे को भी पता लगा है कि 1 लाख रुपये में 4 व्यक्ति लिए हैं, 4 व्यक्ति जो सोशल मीडिया को चलाने वाले नए जवान, वो मेरे खिलाफ में मैसेज बना बना के डाले जा रहे हैं दबा के, वो 4 व्यक्ति। तो आपका पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ? आपकी जायज मांगों को दबाने के लिए, कपिल फौजी की आवाज को दबाने के लिए पैसा आप लोगों ने दिया। मांगे में आप लोगों की भी लेके चल रहे हैं हम, आप जो जवानों की जायज मांगे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। तो वो 4 बंदे 1 लाख रुपये में, और वो मैसेज धड़ाधड़ ठोक रहे हैं, धड़ाधड़ उल्टे सीधे कुछ भी आओ वही कर रहे हैं, पर किसी के साथ में सबूत नहीं, किसी के साथ में कोई कागज पत्तर नहीं। तो आप पहले जब भी कोई मैसेज आए आप उनसे पूछो कि भाई इसका सबूत क्या है, कोई कागज तो निकलेगा, कि कागज निकालो और उन चीजों को आगे लेके बताओ कि हाँ ये आदमी गुमराह कर रहा है, यह आदमी फलाना आदमी है, तो जब भी तो आप मानोगे, या सीधा एक मैसेज से ही मान जाते हो। तो वैसे ही मैं उत्तराखंड के पूरे सैनिकों को मैं कहना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल उत्तराखंड के पहाड़ियों के वीर पूर्व सैनिक इस धरने को आगे लेके चलेंगे। ये आपकी जायज मांगे हैं और हम आपका इंतजार कर रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को, देवभूमि के उत्तराखंड के। और मैं देवभूमि के उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को एक प्रार्थना की, इस तरह का मैसेज से कोई लेना देना नहीं, न मैंने कोई केस किया है आज तक चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। जिस तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि मैंने आज तक किसी व्यक्ति से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है, न ही मैंने आज तक कोई अकाउंट नंबर जारी किया है, और न ही ऐसा कोई 28 लाख सैनिकों में से एक व्यक्ति खड़ा हो जाए कि मैंने कपिल फौजी को 1 रुपया दिया है। तो भाई मेरा सिर है, आप लोगों का जूता है, मैंने कभी किसी से कोई रुपया नहीं, और सैनिक समाज में एक व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता जो ये कह दे कि मैंने कपिल फौजी को 1 रुपया दिया, कभी नहीं होगा। जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन कपिल फौजी अपना सिर लेकर पूछ जाएगा। इससे बड़ी और क्या कह सकता हूं भाई। मैं छाती पाड़ को तो दिखा नहीं सकता कि हनुमान बन जाएगा कि मैं सच्चा आदमी हूं, पुराना, पर मैं हूं, मैं जितना हूं मैं उतना हूं। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। पर जो आप किसी को भी मैं इतना ही निवेदन करता हूं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी भी केस के ऊपर, कि आप बहुत सारे मैसेज देखते हो कि इसमें डाल दो। आप लोगों को क्या मालूम कि वो कौन व्यक्ति है, कैसे हो। आप तो 100-200 रुपया दे देते हो, पर 100-200 रुपया 28 लाख पूर्व सैनिक देंगे तो करोड़ों हो गया। ये दुकानें आज से नहीं चल रही, ये पिछले 9 साल से 10 साल से दुकानें चल रही। और मैं इन दुकानों के मालिक हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। तो इसीलिए उनको दुकानें बंद हो रही हैं, सारी चीजें पे ताला लग रहा है, तो वो तो भाई मेरे को करेंगी। अभी मैं किसी की सच्चाई उजागर कर रहा हूं, दुकानों के मालिकों की सच्चाई उजागर कर रहा हूं, तो फूल थोड़ी बरसाएंगे मेरे पे, नहीं, वो तो पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे मेरे को। तो सैनिक भाइयों, 20 फरवरी से आपका आंदोलन चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, संविधान के दायरे में चल रहा है। 3 अप्रैल की जो कॉल है पूरे देश में है, पूरे देश के जिला क्षेत्रों में तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों को कलेक्टर के नाम देंगे। आप खड़े होइए, छोटी छोटी मीटिंगें करिए, अपने क्षेत्र के सैनिकों को इकट्ठा करिए, शांतिपूर्वक आप मांगों को कलेक्टर ऑफिस में पूछाइए, वहां से वो माननीय राष्ट्रपति के पास में जाएंगे। सरकार बिल्कुल 3 अप्रैल को देख के चल रही है कि 3 अप्रैल की कॉल अगर सक्सेस रहती है जवानों की और पूरे देश के सैनिक कलेक्टर के नाम शांतिपूर्वक अपनी मांगों को पूछाते, तो सरकार बहुत प्रेशर में रहेंगी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग दोगे और अपनी जायज मांगों के लिए दोगे। जो आपकी मांगे हैं, जो संविधान ने भेदभाव के लिए जो आर्टिकल 14 दिया कि भेदभाव नहीं चलेगा, आप उसके दायरे में ये मांगे पूछा रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।